क्या अभी भी आप कर्सर एंड विंडसैप जैसे एआई टूल यूज कर रहे हैं जिनमें कुछ टाइम बाद उनकी लिमिट खत्म हो जाती है और सब्सक्रिप्शन लेने को कहते हैं? तो अब रुकिए, क्योंकि मैं लेकर आया हूं ऐसे 3 एआई एजेंट एक्सटेंशन जो आपकी नॉर्मल वीएस कोड को एक स्मार्ट एआई एजेंट कोड एडिटर में कन्वर्ट कर देंगे। वही फीचर जो हजारों रुपए के पेड टूल में मिलते हैं। और एक एक्सटेंशन तो कम्प्लीटली फ्री है, अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, नो सब्सक्रिप्शन। और इतना ही नहीं, हम इन तीनों एक्सटेंशन को लाइव टेस्ट करेंगे और एक वेबसाइट भी बनाकर देखेंगे और एंड में कंपेयर करके भी देखेंगे कि कौन सबसे तेज है, स्मार्ट एंड पावरफुल है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो अपने एक्सटेंशन टेस्ट करने के लिए हम ओपन कर लेंगे वीएस कोड एडिटर को एंड देन हम एक्सटेंशन के सेक्शन पर जाकर सर्च करेंगे जेमिनी। ये हमारा फर्स्ट एक्सटेंशन है जेमिनी। इसका नाम आपने जरूर सुना ही होगा, जो कि गूगल का एक एआई मॉडल है और अब आपको एक वीएस कोड पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे आपका नॉर्मल वीएस कोड एडिटर एक एआई एजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ये एक्सटेंशन बहुत पहले पब्लिश हो चुका था, बट इसके यूजर बहुत ही कम थे क्योंकि इतना पावरफुल एंड एफिशिएंट नहीं था। लेकिन जब से गूगल का न्यू अपडेट आया है जेमिनी 2.5, जब से ये एक्सटेंशन बहुत ही पॉपुलर हो गया है और अब बहुत ही एफिशिएंट एंड बहुत ही पावरफुल बन चुका है। नाउ जब आप इस जेमिनी एक्सटेंशन को अपने वीएस कोड पर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको साइड पर शॉर्टकट मिल जाएगा। इसका साइड बार आप देखेंगे तो जेमिनी का आइकन देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ फुल स्क्रीन करके फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। तो इस एक्सटेंशन में आपको कुछ ज्यादा खास फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे और ना ही क्लियरली मेंशन किया है कि कौन सा एआई मॉडल यूज किया है। यहाँ से आप हिस्ट्री देख सकते हैं और यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक करके न्यू चैट स्टार्ट कर सकते हैं और फीडबैक यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और कंपोजर पर देखें तो यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट इंटर कर सकते हैं और @ लगा के किसी फाइल को टैग कर सकते हैं। बस इतने ही फीचर हैं। यहाँ पर हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो इंस्टेंटली हमें रिप्लाई देखने के लिए मिल जाता है। इस एक्सटेंशन में जरूर फीचर्स कम हैं, बट इसकी एक अच्छी सबसे खास बात है कि ये कम्प्लीटली फ्री है। ना ही इस पर कोई क्रेडिट वाला सिस्टम है, ना ही आपको कोई पैसा देना पड़ेगा। कम्प्लीटली फ्री है, जस्ट इंस्टॉल करना है और डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सो नाउ अब हम इस जेमिनी एक्सटेंशन को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना पावरफुल है, कितना एफिशिएंट है और कितना क्वालिटी कोड जनरेट कर सकता है। सो इसके लिए हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और सभी हम जितने भी एक्सटेंशन टेस्ट करेंगे सबके लिए अलग अलग से हम फोल्डर क्रिएट करेंगे और सभी एक्सटेंशन को एक ही वेबसाइट क्रिएट करने का प्रॉम्प्ट देंगे। तभी हम टेस्ट कर पाएंगे कि कौन सा बेस्ट एंड पावरफुल है। सो हमने जेमिनी नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इसे वीएस कोड पर इंपोर्ट करेंगे। नाउ अब हमारा फोल्डर इंपोर्ट हो गया है। अब हम जेमिनी को ओपन करेंगे और यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे। सो मैंने एक क्रिप्टो कॉइन प्राइस चेकिंग वेबसाइट का प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, जिसे हम सभी एक्सटेंशन पर देकर टेस्ट करेंगे कौन में सबसे अच्छी वेबसाइट बनती है। सो इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ जेमिनी एक्सटेंशन पर आकर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सेंड पर क्लिक करेंगे। जब तक हमारी वेबसाइट बन रही है हम एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं और उस पर हम अपना नेक्स्ट एक्सटेंशन टेस्ट करेंगे और फिर हम एंड में देखेंगे कि कौन से एक्सटेंशन ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। सो जो हमारा नेक्स्ट एक्सटेंशन है उसका नाम है टैब 9। ये हमारा सेकंड एक्सटेंशन। सो जो हमारा सेकंड एक्सटेंशन है वो लिटरली में सही में पावरफुल है, बिकॉज ये रियल में एक एआई एजेंट है। इसका रीजन है कि ये ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और इस पर आपको क्लाउड के एआई मॉडल्स का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और आप जानते ही हैं कि क्लाउड के एआई मॉडल कोडिंग के लिए कितने बेस्ट रहते हैं। और इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको कर्सर एआई जैसे फीचर्स आपको अपने वीएस कोड पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये एक्सटेंशन बहुत ही लाइट वेट है क्योंकि इसकी साइज ओनली 7 MB है। और इससे पहले जो हमने एआई मॉडल टेस्ट किया था जेमिनी, उसकी साइज लगभग 200 MB से ज्यादा थी। तो चलिए अब इस एक्सटेंशन के लिए भी हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसी सेम वेबसाइट को इस पर भी बनाकर देखेंगे। तो फोल्डर का नेम हम देंगे टैब 9। तो हमारा फोल्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। देन इसे हम वीएस कोड पर इंपोर्ट कर लेंगे। फोल्डर इंपोर्ट हो जाने के बाद जैसे ही आप टैब 9 एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको साइड बार पर उसका आइकन देखने के लिए मिल जाएगा। सो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। सो टैब 9 एक्सटेंशन ओपन हो जाएगा और हमने अपना फोल्डर भी इंपोर्ट कर लिया है। तो अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। सो इस एक्सटेंशन में आपको 2 मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, चैट मोड एंड टेस्ट मोड। चैट मोड एंड एजेंट मोड दोनों एक ही है इस एक्सटेंशन पर और टेस्ट मोड जो है वो डीबगिंग के लिए है। मतलब जो आपने कोड या प्रोजेक्ट बनाया है
उसे टेस्ट करने के लिए है। और ये एक्सटेंशन कम्प्लीटली फ्री नहीं है, लिमिटेड ही फ्री है, बट इस पर जो AI मॉडल्स मिलते हैं जैसे कि क्लाउड 3.5 सोनिक को आप फ्री यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा। बट जो आपको नीचे AI मॉडल्स दिख रहे हैं इन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, इस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे क्लाउड 3.7, सो इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से बाकी एक्सटेंशन की तरह आपको फीचर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, हिस्ट्री और कोड कॉपी एंड न्यू चैट का। अब यहाँ हम कंपोजर पर आते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आपको कर्सर पर मिलते थे, जैसे कि करंट फाइल है उसे रीड करके ही आपका कोड जनरेट करेगा। साथ में वर्क स्पेस जो अभी कोड खुला है उसको रीड करके आपको कोड प्रोवाइड कराएगा और जनरेट करेगा। और साथ ही यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अब यहाँ पर टर्मिनल को सिलेक्ट कर सकते हैं और यह आपके टर्मिनल को भी हैंडल कर लेगा। जैसे कि किसी एक डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है तो बैकग्राउंड में उसे कर देगा ऑटोमेटिकली और आपके पूरे टर्मिनल को ऑटोमेट कर देगा। कहने का सीधा मतलब सिर्फ आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंटर करना है और आपका जो भी प्रोजेक्ट है, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन, वो बनता चला जाएगा। और यहाँ पर कुछ और फीचर्स हैं जैसे कि फाइल को मेंशन करना, कमांड रन करना और कोई इमेज है आपकी तो उसे भी अटैच कर सकते हैं। सो नाउ अब इस एक्सटेंशन को टेस्ट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे पावरफुल एक्सटेंशन होना चाहिए क्योंकि इस पर क्लाउड 3.7 का सपोर्ट मिलता है, पर ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि ऐसे के लिए तो VS कोड का खुद का एक्सटेंशन है और उस पर आपको क्लाउड 3.5 सोनिक का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन VS कोड के इस AI एजेंट को बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। सो नाउ बैक टू पॉइंट और हम यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं हमारी जो क्रिप्टो वेबसाइट है उसे बनाने के लिए और सेंड पर क्लिक करते हैं तो ये एक्सटेंशन कंप्लीट वेबसाइट बना देगा। जब तक हम नेक्स्ट एक्सटेंशन को देख लेते हैं तो फाइल पर जाएंगे और हम न्यू विंडो को ओपन कर लेंगे। सो जो हमारा थर्ड एक्सटेंशन है उसका नाम है क्लाइन। ये रहा वो एक्सटेंशन। इसके 2 वर्जन है, एक इंग्लिश वर्जन में और एक चाइनीज वर्जन में। मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप इंग्लिश वर्जन को यूज करें। अभी तक आपने जो दोनों एक्सटेंशन देखे हैं जेमिनी और टैब 9, उनसे कई गुना पावरफुल ये एक्सटेंशन है। क्योंकि ये कर्सर जैसे ऑलमोस्ट सारे फीचर्स लेकर आता है। वैसे इस एक्सटेंशन में कम मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं बट जितने भी मॉडल हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं और ये एक्सटेंशन बहुत पहले ही पब्लिश हो चुका था बट अभी जाकर पॉपुलर हुआ है। तो चलिए अब डायरेक्ट फीचर्स की बात करते हैं। तो जैसे ही आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको साइड बार पर इसका आइकन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। सो इस एक्सटेंशन को कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल सा यूजर इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ एक्शन फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपको कर्सर AI एडिटर पर मिलते हैं थे, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही एडवांस फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि रीड ऑल फाइल्स, एडिट ऑल फाइल्स, टारगेट ऑल। मतलब इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद काफी हद तक आपका वर्क ऑटोमेट हो जाएगा क्योंकि इस पर ऑटो फाइल रीडर है, ऑटो फाइल एडिट है, ऑटो कमांड रन है और भी बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स देखने के लिए आपको मिल रहे होंगे। अब हम कंपोजर एंड AI मॉडल्स की बात करें तो हम सबसे पहले मेंशन देखते हैं। तो आप यहाँ पर बाकी एक्सटेंशन की तरह ही आप फाइल एंड कोड को यहाँ पर टैग कर सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ इमेजेस या कोई फाइल ऐड करना चाहते हैं तो, और इस चैटबॉट का खुद का अपना एक्सटेंशन का स्टोर भी है, सो आप यहाँ पर क्लिक करके इन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अब मुझे ये तो पता नहीं है एक्सटेंशन किस काम के लिए है, आप ट्राई करना तो मुझे कमेंट करके बताना ये किस यूज के एक्सटेंशन है इस AI बॉट में। और जैसे कि आप कर्सर AI एडिटर पर आप मेमोरी ऐड या रूल्स ऐड करते थे वो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। आप अपने रूल्स भी ऐड कर सकते हैं एंड वर्क स्पेस के लिए भी रूल ऐड कर सकते हैं कि आपको कैसे आउटपुट चाहिए अपने प्रोजेक्ट, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। मोड्स की बात करें तो आपको 2 मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एक प्लान मोड एंड एक्शन मोड, जिसे आप एजेंट मोड भी कहते हैं। अब AI मॉडल्स की बात करें तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्लाउड 4 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, साथ में जेमिनी 2.5 प्रो एंड एक और किमी AI मॉडल भी है। और ये एक्सटेंशन कम्प्लीटली फ्री नहीं है, इस पर आपको कुछ लिमिट क्रेडिट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन आपके पास किसी AI मॉडल की API की है तो आप यहाँ पर उसे अप्लाई करके अनलिमिटेड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्लाउड की है तो आप यहाँ पर अपना मॉडल सिलेक्ट करें और उसके बाद API को इंटर करके आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं इस एक्सटेंशन को तो आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ अब हम इस एक्सटेंशन के लिए भी एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस पर भी सेम प्रॉम्प्ट देकर टेस्ट करते हैं। तो हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, इसका रीनेम करेंगे और इसकी नेम पर देंगे। नाउ फोल्डर को इंपोर्ट करेंगे, नाउ एक्सटेंशन को ओपन करेंगे, नाउ प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे और AI मॉडल हम यहाँ पर क्लाउड सोनिक 4 को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज ये सबसे बेस्ट AI मॉडल रिकमेंडेड कर रहा है।
तो हम इसी का यूज़ करेंगे और मोड में हम एक्शन मोड को सिलेक्ट करेंगे और सेंड पर क्लिक करेंगे। सो इसकी वेबसाइट बनने तक का हम वेट करते हैं। फिर इसके बाद हम लास्ट में सभी के रिजल्ट्स देखेंगे, तीनों ही एक्सटेंशन के। और एक और मैं अपनी तरफ से एक्सटेंशन आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो, नहीं तो ये तीनों ही बेस्ट हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसका नाम है, एक्सटेंशन का नाम है ब्लैक बॉक्स। शायद आपने नाम भी सुना होगा। इसकी वेबसाइट बहुत ही पॉपुलर थी, काफ़ी पॉपुलर एंड काफ़ी पावरफुल AI एजेंट है। जब कर्सर जैसे AID नहीं आए थे तब मैं इसका यूज़ किया करता था। और अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो एक चाइनीज़ AI मॉडल है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक कम्प्लीटली AI मॉडल है, मतलब ये एक्सटेंशन जैसा काम नहीं करता है, डायरेक्ट उसका पूरा मॉडल ही खुलाता है। उसके बाद आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसे कि आप ये वीडियो चल रही है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ChatGPT मॉडल है ना, वेब वर्जन पर ओपन होता है, वैसे ही आप ये भी ओपन करके डायरेक्ट पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। इस पर आपको वेबसाइट बनाने का अलग से फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। सो तीनों ही एक्सटेंशन की कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड हो गई है। अब इन्हें हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम कोड को फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सो नाउ अब हम फाइनली सभी एक्सटेंशन के जनरेटेड कोड का आउटपुट देखेंगे। तो सभी के आउटपुट्स को रन कर लेते हैं, फिर एक साथ कंपेयर करेंगे। तो हम फर्स्ट जेमिनी के कोड को रन करेंगे, देन टैब 9, देन लास्ट हमारा क्लाइंट का। सो ये रहे तीनों एक्सटेंशन के वेबसाइट के आउटपुट। सबसे पहले हम बात करते हैं जेमिनी के बारे में। तो जेमिनी ने तो पूरा ही चेंज कर दिया है, बल्कि मैंने प्रॉम्प्ट में ऐसा नहीं कहा था, मैंने कलर कॉम्बिनेशन कोई और रखा था, ग्रीन कलर का, बट यहाँ पर तो कलर कॉम्बिनेशन को इग्नोर कर दिया है और एनिमेशंस मेरे अकॉर्डिंग ऐड नहीं किए हैं और ना ही कोई आइकन्स भी ऐड किए हैं और बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट क्रिएट की है जेमिनी ने। डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखें तो कुछ इस टाइप की दिख रही है हमारी वेबसाइट। अब एक बार कैलकुलेटर को टेस्ट कर लेते हैं कि वर्किंग है कि नहीं। सो यहाँ पर हमें क्रिप्टो से हम INR में चेंज कर सकते हैं, करेंसी की प्राइस देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंटर करते हैं एक क्रिप्टो की प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पर ये प्राइस रही, मतलब ये परफेक्टली वर्किंग है कैलकुलेटर। अब यहाँ से हम INR से क्रिप्टो पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे 100 INR, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू दिखा दी है। और बिटकॉइन के साथ साथ और भी यहाँ पर क्रिप्टो देखने के लिए मिल जाएंगे, कॉइन USDT भी है। हाँ, कैलकुलेटर तो वर्किंग है, बट ये रियल टाइम वर्किंग है कि नहीं ये पता नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया जेमिनी ने। सो बहुत ही बेसिक एंड लो लेवल की वेबसाइट बनाने के लिए जेमिनी का एक एक्सटेंशन परफेक्ट रहेगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड एक्सटेंशन के आउटपुट पर, जिसका नाम था टैब 9। टैब 9 ने काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई है अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट में यही कलर कॉम्बिनेशन दिया था वेबसाइट के लिए। तो परफेक्ट तरीके से मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वेबसाइट बनी है। साथ में यहाँ पर आपको ग्लास इफेक्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैंने प्रॉम्प्ट में दिया था। और यहाँ पर हमारा ये 3 लाइन्स पेज भी वर्क कर रहा है, यहाँ से हम अपने पूरे पेजेस को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्रिप्टो की प्राइस को चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अमाउंट इंटर करेंगे, एग्जाम्पल के लिए 1 बिटकॉइन इंटर कर दे हैं। तो यहाँ पर INR में प्राइस दिखा दी है। अब यहाँ पर हम किसी और क्रिप्टो को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 सेलेक्ट कर देते हैं इसकी अमाउंट, तो INR में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ से हम INR में देखें तो यहाँ पर करेंसी की प्राइस दिखा दी है। कैलकुलेटर तो परफेक्टली वर्किंग है और यहाँ पर करेंसी के आइकन भी ऐड कर दिए हैं। साथ में जब भी हम अपना किसी भी कंपोनेंट पर काउंटर ले जा रहे हैं तो इफेक्ट भी आ रहा है और एनिमेशन भी काम कर रही है। सो आप इस एक्सटेंशन को क्या रेट करना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एक्सटेंशन की ओर, देखते हैं क्लाइंट ने कैसा आउटपुट निकाल कर दिया है। सो एक बार आप वेबसाइट को देखिए, हम डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर ले रहे हैं। पहले हम फुल स्क्रीन पर चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी एनिमेटेड वेबसाइट क्रिएट की है और ब्लर इफेक्ट एंड ग्लास इफेक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी एनिमेटेड वेबसाइट क्रिएट की है। अब मोबाइल साइट पर भी देख लीजिए, काफ़ी एनिमेटेड एंड परफेक्ट गुड लुकिंग एंड प्रीमियम वेबसाइट क्रिएट की है। ग्लास इफेक्ट के साथ प्रोफेशनल वेबसाइट रेडी की है, बेटर देन सेकंड एक्सटेंशन। और यहाँ पर हेडर की 3 लाइंस को देखें तो परफेक्ट तरीके से वर्क भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम करेंसी कैलकुलेटर को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अमाउंट इंटर करेंगे, बाकी एक्सटेंशन में प्राइस दिख रही थी, सो सेम प्राइस यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर हम INR से क्रिप्टो में चेंज करके देख लेते हैं बिटकॉइन में। तो यहाँ से हम करेंगे अमाउंट इंटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली चेंज हो गई है। और प्रॉम्प्ट में मैंने अपने चैनल का लिंक भी दिया था, तो लिंक सभी में वर्क कर रहा है और चैनल ओपन हो रहा है।
सो नाउ आउटपुट देखने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा एक्सटेंशन बेस्ट है और आपको कौन सा यूज करना चाहिए, और आपको कौन से एक्सटेंशन का आउटपुट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये थर्ड वाला जो एक्सटेंशन था क्लाइन, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इस पर जो ग्लास इफेक्ट है, एनिमेशंस हैं, आइकन्स हैं, वो परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी लग रही है वेबसाइट देखने में। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।